दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में ये होता है अंगूठे के पास निम्न मंगल का पर्वत। बुध पर्वत में एक त्रिकोण का निशान बने और निम्न मंगल के पर्वत से एक राहु रेखा निकले जो जीवन रेखा को काटे और मस्तिष्क रेखा को काट कर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में मस्तिष्क रेखा के साथ यह राहु रेखा चले। ध्यान रहे, यह राहु रेखा हृदय रेखा को न छुए, हृदय रेखा को यह राहु रेखा टच ना करे। मित्रों, ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, निम्न मंगल के पर्वत में जो यह आड़ी रेखाएं होती हैं, इन्हें मंगल की रेखाएं कहा जाता है। लेकिन जब यह रेखाएं जीवन रेखा को काट देती हैं तो यह रेखाएं राहु रेखाएं बन जाती हैं। इन्हें बहुत अशुभ रेखाएं माना जाता है। हस्तरेखा शास्त्र में मुसीबत और परेशानी प्रदान करने वाली यह राहु रेखाएं होती हैं जो बहुत घातक परिणाम हमको और आपको जीवन में देती हैं। इसलिए इन राहु रेखाओं को मारक रेखाएं भी बोला जाता है हस्तरेखा शास्त्र में। लेकिन जब यह राहु रेखा निम्न मंगल के पर्वत से निकलकर जीवन रेखा को काटकर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में आकर मस्तिष्क रेखा के समानांतर यह राहु रेखा चलने लगती है तो यह राहु रेखा जातक को राजयोग प्रदान करने लगती है। जातक को यह राहु रेखा महाधनवान बनाती है, बड़ी सफलता की सूचक होती है यह राहु रेखा। यह राहु रेखा जिस भी जातक के हाथ में बनती है उसे मालामाल कर देती है। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में होते हैं, पॉलिटिक्स में होते हैं या व्यवसाय के क्षेत्र में होते हैं। ऐसे लोग नौकरी नहीं करते, स्वतंत्र अपना इनका खुद का कार्य होता है। राजनीति में होंगे तो बड़े स्तर की राजनीति करते हैं और अगर व्यवसाय के क्षेत्र में होंगे तो बड़े व्यवसायी होते हैं। देखिए, राहु जिसके ऊपर मेहरबान होता है उसे जीवन की सारी खुशियां प्राप्त होती है, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। और जिसका राहु खराब होता है ऐसा जातक जीवन भर दरिद्र और गरीब रहता है। बुध पर्वत में बना यह त्रिकोण का निशान जातक को राजनीति के क्षेत्र में या व्यवसाय के क्षेत्र में बड़ी सफलता प्रदान करता है।